आज मैं आप सबके सामने किसी मैच पे बात करने नहीं आया, किसी प्लेयर पे बात करने नहीं आया, बल्कि इंडियन मीडिया के उन जर्नलिस्ट और उन न्यूज़ चैनल्स के रिपोर्टिंग पे ऊपर सवाल उठा रहा हूँ कि उनकी रिपोर्टिंग कैसी होती है और वो किस तरीके की बातें करके और किस तरीके से किसी भी मुल्क के बारे में उल्टा सीधा कहकर, खास करके पाकिस्तान के बारे में उल्टा सीधा कहकर जो ये व्यूज़ कमाते हैं, उनके ऊपर मेरी आज की वीडियो होगी। और जितनी बुरी रिपोर्टिंग इंडियन मीडिया करती है शायद ही कोई करती हो। पाकिस्तान में भी बुरी रिपोर्टिंग होती है, लेकिन इतनी कोई घटिया रिपोर्टिंग हम नहीं करते, इतनी कोई गिरी हुई हरकत हम नहीं करते। आज तक मैंने किसी भी अपने यूट्यूब चैनल वालों को या किसी भी अपने मीडिया वालों को नहीं देखा कि वो किसी इंडियन टीम के प्लेयर को बुरा भला कह रहे हो या फिर किसी इंडियन यूट्यूबर को गालियां दे रहे हो। नहीं, ऐसा मैंने तो नहीं सुना अभी तक। हाँ, लेकिन ये ज़रूर सुना है कि इंडियन मीडिया वाले बुरी रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे कि मैं आज कह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया बहुत बुरी रिपोर्टिंग करता है। तो कब कब इनको समझ में आएगी हमारे अंदर कितनी इंसानियत कोई रह चुकी है। चाहे वो पाकिस्तान को बुरा भला कहते रहें, चाहे वो पाकिस्तान को उल्टा सीधा कहते रहें, उनका घर ही इस चीज़ से चल रहा है। आप देखें, कंटेंट ऐसा बनाएं कि देखने वाले को ये भी लगे कि ये मैं चीज़ घर में भी देख सकता हूँ, अपने बच्चों के सामने भी देख सकता हूँ, और जो बनाने वाला है, जो कंटेंट क्रिएट करने वाला है, उसको भी ये पता हो कि ये मैं कंटेंट बना रहा हूँ, इससे मेरा घर चलता है। और जब मेरे घर वालों को ये पता चलेगा या जब मेरे घर वाले ये कंटेंट देखेंगे, तब उनके अंदर क्या चीज़ फीड होगी या वो क्या चीज़ सोचकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे कि हमारा बाप या हमारा भाई बेटा यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर झूठ बोलकर उल्टी सीधी बातें करके व्यूज़ कमाता है और उससे हम ज़िंदगी जी रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इंडियन मीडिया के जर्नलिस्ट भाइयों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आखिर क्यों पाकिस्तान को इतना बुरा भला कहा जाता है कि पाकिस्तान के पास आटा नहीं है, पाकिस्तान के पास ये नहीं है, पाकिस्तान के पास वो नहीं है। यार, अगर हम गरीबी की बात करें, गुर्बत की बात करें, तो जितनी गुर्बत, जितनी गरीबी इंडिया में है उतनी यहाँ नहीं है। जितना उल्टा सीधा इंडियन मीडिया हमारी टीम को कहती है, उतना अच्छा आप अगर अपनी टीम को कहने लगें और हमारी बुरी रिपोर्टिंग आप ना करें, तो आप उतना ही कमा सकते हैं या उससे थोड़ा कम ही कमाएंगे, लेकिन आप इज़्ज़त की रोटी ज़रूर कमाएंगे। ये मैं दावे से कह सकता हूँ। इंडियन मीडिया काफ़ी, जैसे कि मैं अब मिसाल दूं कि कौन से यूट्यूबर हैं या कौन से न्यूज़ चैनल हैं जो पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं, तो इसमें मैं न्यूज़ चैनल तो सारे के सारे कहूँगा कि वो सारे के सारे पाकिस्तान को बुरा भला कहते हैं। और उसके अलावा यूट्यूबर जो हैं वहाँ के, वो भी कोई कसर नहीं छोड़ते। जो ये लास्ट वीडियो बनाई थी आकाश चोपड़ा ने, जिनको मैं काफ़ी फॉलो करता था, उनकी वीडियोस में सुबह सुबह उनकी वीडियो आती है और सुबह सुबह उनकी वीडियो में देखता था। टेक्निकली अच्छे पॉइंट उठाते हैं और टेक्निकली अच्छा एनालाइज करते हैं क्रिकेटर को, उसके स्टेट्स को, या कितना वो अच्छा खेल सकते हैं और कितना लंबा वो खेल सकते हैं, किस प्लेयर का क्या स्ट्रेंथ उसकी क्या है और किस प्लेयर की वीकनेस क्या है, सारी चीज़ें वो अच्छी बताते हैं। तो इसलिए मैं उनको काफ़ी फॉलो करता था और देखता था उनको। अब जब उनकी मैंने काफ़ी टाइम से वीडियोस इस वजह से भी नहीं देख रहा, यानी कि पाकिस्तान के जो भी मैचेस हैं और उनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं और आईसीसी में उनके जो नाम आते हैं, उनके ऊपर उनकी कोई नज़र नहीं होती या उनके ऊपर वो अच्छा फीडबैक नहीं देते या अच्छा एनालाइज नहीं करते। उस बात को जल्दी से ही ख़त्म कर देते हैं और ज़्यादातर दूसरे प्लेयर्स की बातें करते हैं और पाकिस्तान को, चलो आप एक चीज़ ये मान लेते हैं कि आप इंडियन हैं, इसी वजह से अपनी प्लेयर्स की ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, पाकिस्तान की कम करते हैं। ये चीज़ समझ में आ जाती है कि ठीक है। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे, अब लास्ट इन्होंने वीडियो बनाई थी कि ग्राउंड्स कंप्लीट नहीं हो रहे पाकिस्तान के, और पुरानी पिक्चर 8-10 दिन पुरानी पिक्चर्स उन्होंने शो की थी अपने उसमें चैनल पे, और बताया था कि अगर
ये 30 तारीख तक, 30 जनवरी तक कंप्लीट नहीं हुए तो ये टूर्नामेंट यूएई शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि दुबई में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बातें कहते हुए मुझे समझ में नहीं आ रही कि इतना बड़ा जर्नलिस्ट और इतना क्रिकेट के साथ कनेक्ट रहने वाला बंदा, यानी कि जितने कमेंट्री करते हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में हिंदी कमेंट्री करते हैं, आईपीएल में करते हैं और अपने जो इंडिया के मैचेस है उन पे करते हैं, तो इतनी अनप्रोफेशनल बात वो कैसे कर सकते हैं, मेरी समझ से ही बाहर है। उन्होंने कहा कि दुबई शिफ्ट हो जाएगा, कैसे शिफ्ट होगा दुबई? आपको पता है कि इतनी बड़ी बातें हुई, इतनी चीज़ें हुई आईसीसी और पीसीबी बीसीसीआई के बीच में कि ये टूर्नामेंट बाहर ना जाए और इस टूर्नामेंट में हम इंडिया को इनवाइट करना चाहते हैं। तो इंडिया पे इतनी बहस चली और बाकी टूर्नामेंट पाकिस्तान में हुआ, सिर्फ इंडिया के मैचेस दुबई में तय हुए। तो ये टूर्नामेंट कैसे ही एकदम से छोटी सी बात पर आप उधर शिफ्ट कर सकते हैं, जबकि पीसीबी ये कह चुका है कि सारे ग्राउंड फाइनल हो चुके हैं और आईसीसी की 2-3 डेलीगेशंस यहाँ पर आकर कंफर्म कर चुकी हैं। वो क्यों कंफर्म करके ओके कर रही हैं, अब ये समझेंगे कि इसमें भी कोई पाकिस्तान ने कोई चीज़ की होगी कि उनको ज़बरदस्ती राज़ी किया होगा, कि हाथ बांधे होंगे, पैरों में गिरे होंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों क्लियर दिया है उन्होंने कि आउटफील्ड की एरिया पूरा क्लियर था, ग्राउंड की सिटिंग के एरिया पूरा बिल्कुल ओके था, सिर्फ ड्रेसिंग रूम में थोड़े बहुत काम रहते थे। उनकी यकीन दहानी करवाने के लिए उनको कहा गया था कि 30-31 तारीख तक ये सारे काम फिनिश हो जाएंगे, जो कि तकरीबन फिनिश है। 1-2 दिन के अंदर फर्नीचर्स आना तो शुरू हो गए, लेकिन 1-2 दिन के अंदर फर्नीचर्स भी लग जाएंगे और बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत जो होंगी वो 3-4 फरवरी तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ग्राउंड, क्योंकि उनको भी भरोसा था कि हो जाएगा। तो तभी जाके उन्होंने इस चीज़ को ओके किया और सारी चीज़ों को अप्रूवल कर दिया आईसीसी की डेलीगेशन ने, तभी जाके ये सारी चीज़ें ओके हैं। तो आपको क्यों ये समझ में आ रहा है कि ये टूर्नामेंट दुबई शिफ्ट हो जाएगा? इतने बड़े यूट्यूबर्स, आपके 4-5 मिलियन आपके सब्सक्राइबर हैं, 4-5 मिलियन आपको फॉलो करने वाले लोग हैं, वो उसमें से पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, बाहर के लोग भी होंगे, यानी कि वो कैसे कह सकते हैं अनप्रोफेशनल बात, वो कैसे कह सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक और भी जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, जिनको मैं रिपोर्टिंग में सबसे अच्छा मांगता था कि इंडिया में सबसे अच्छी रिपोर्टिंग यही करते हैं विक्रांत गुप्ता, जो कि फेयर बात करते हैं। 2021 तक मैंने उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो किया। उसके बाद जब उन्होंने 2022 की रिपोर्टिंग की, उसके अलावा 2023 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बातें की, फिर 2024-25, यानी कि जब उसके बाद जब भी उनकी रिपोर्टिंग मैंने देखी तो नेगेटिव देखी पाकिस्तान के ऊपर। जब भी वो बातें करते थे उसके बाद के मैंने नोट किया कि वो नेगेटिव बातें करते थे, नेगेटिव काफ़ी चीज़ें करते थे। अब भी उनको एक लाइव शो में एक सवाल आया कि जब आप पाकिस्तान में जाके खेलेंगे नहीं, पाकिस्तान में आपको खेलना भी नहीं है, पाकिस्तान के साथ आपका कोई चक्कर ही नहीं है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि ग्राउंड रेडी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, जब आईसीसी अप्रूवल दे चुका है कि पाकिस्तान के ग्राउंड रेडी हो जाएंगे। तो तभी जाके शेड्यूल का अनाउंस हुआ, तभी जाके टिकट्स अवेलेबल हुई और टिकट्स बिक गई सारी। तो आप क्यों आप उनके बीच में आ रहे? तो उन्होंने बात उनके दिल में लगी, उन सब के जो भी 3-4 बंदे बैठे हुए थे जो लाइव बैठते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, जिनको कार्टून नेटवर्क भी कहा जाता है कि इंडियन कार्टून नेटवर्क, उस नाम से वो मशहूर है। तो उसमें उनको ये चीज़ दिल में लगी कि ये बात तो सही कर रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो है ना घटियापन उन्होंने नहीं छोड़ा उन सब ने, खास करके विक्रांत गुप्ता ने, कि हाँ एक बात सही है कि हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन आप देखें क्यों स्टेडियम रेडी नहीं है, फिर भी वही बात। तो इनसे ये जाहिर होता है कि इनके दिल में पाकिस्तान के लिए कितनी कोई नफ़रत है। यार मुझे समझ में नहीं आ रही इतनी नफ़रत क्यों आपके दिल में आती है। आप उस चीज़ को वाजे करें कि हमने ये किया, हमने वो किया। हाँ, स्पोर्ट्स की लाइन में आप देखें, मैचेस के हिसाब से देखें तो मैचेस आप हमारे से ज़्यादा वर्ल्ड कप के इवेंट्स में आप हमसे ज़्यादा जीते हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा बुरा भला कहना बनता है, लेकिन वो भी एक बुरी चीज़ होगी कि बुरा भला आपको कहेंगे। वो एक क्रिकेट मैच है, उससे हम नहीं कह सकते, जो कि हम नहीं कहते। आप लोग किस वजह से आपको इतनी नफरत है, मुझे समझ में नहीं आता। हाँ, बायलैटरल सीरीज़ की बात करें तो पाकिस्तान ज़्यादा जीता हुआ है। आपको उस चीज़ का दुख है या उस चीज़ का आपको गुस्सा है, वो आप निकालते हैं तो वो बता दें। बहरहाल
काफ़ी चीज़ें हैं जो इंडियन मीडिया करती है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बहुत गुस्सा आता है यार, मुझे बहुत गुस्सा आता है इन चीज़ों पे। मैं बात भी नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन इतना मजबूर कर देते हैं ना ये इंडियन लोग जो हैं, जो कि नेगेटिविटी फैलाते हैं, सच नहीं कहते। तो छोड़ो इन चीज़ों को। चैंपियन ट्रॉफी आने वाली है, उसको एंजॉय करो। पाकिस्तान इंडिया के मैच को एंजॉय करो। आप सब इंडियन बॉयज़ को मैं कह रहा हूँ, इंडियन लोगों को मैं कह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लोग भी इस चीज़ को जो कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, उनको इस चीज़ को ख़त्म करो और चैंपियन ट्रॉफी आ रही है उसको एंजॉय करो। इंशाल्लाह मिलते हैं चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस में भी, और उससे पहले जो भी अच्छा टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।